Hello student, how are you? First of all, I want to tell you something about myself. My name is Ishika. Graduation BA Honours University of Delhi. Post graduation MA Honours JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. चलिए स्टार्ट करते हैं 5 जून 2020 का करंट अफेयर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है और ये वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप शुरुआत से अंत तक देखिए। और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर में एक क्वेश्चन जीएस का लाऊंगी। जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लूंगी। तो देखते हैं कौन है वो लोग जो सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व में कोरोना से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो कोरोना से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का 7वां स्थान है। पहले भारत 9वें स्थान पर था, लेकिन अब 7वें स्थान पर है, क्योंकि आप देखते हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब 2 लाख से पार हो चुका है, इसीलिए अब ये 7वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने शॉर्ट की वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है। और आप ये भी जानते रहिएगा, ये बिल्कुल टिकटॉक की तरह है। और आपको एक और बात बता दूं, बीते कुछ दिनों में फेसबुक ने कैचअप ऐप भी लॉन्च किया है, आप जानते होंगे। और कैचअप ऐप से क्या तात्पर्य है कि आप 8 मेंबर से एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। कितने मेंबर से? 8 मेंबर। तो ये कैचअप ऐप के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एग्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? हर्षा बंगारी। तो हर्षा बंगारी को उप प्रबंध के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और कौन सी बैंक में? एग्जिम बैंक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। जैसा आप जानते हैं, पहले दिल्ली ने 5T प्लानिंग लॉन्च की थी। अब आप मुझे ये बताइए 5T से क्या तात्पर्य है, मतलब 5T का फुल फॉर्म क्या है? आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रही हूं आप उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि जब आप अब खुद से लिखते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? सुशील कुमार सिंघल। क्या नाम है? सुशील कुमार सिंघल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय और एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? विराट कोहली। फोर्ब्स लिस्ट में अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में ये एकमात्र भारतीय और एकमात्र क्रिकेटर की सूची में आते हैं। तो प्लीज आप सुबह मॉर्निंग में उठिए, मैं आपसे ही कहती हूँ, और उठिए तो अपना एक टारगेट फिक्स करिए
और उसको पूरा दिन अचीव करने में लगा दीजिए तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दीप्ति शर्मा को भारतीय महिला क्रिकेट को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अब अर्जुन पुरस्कार से तात्पर्य क्या है कि इसमें ब्रॉन्ज की एक छोटी सी स्क्रप्चर होता है उसको दिया जाएगा और इसमें कितने रुपए दिए, कुछ सर्टिफिकेट मिलता है। और आप ये भी जानते रहिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1961 में। ठीक है, तो अभी किसे नामित किया गया है? कौन सी महिला क्रिकेटर है? दीप्ति शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने डायनासोर की खोज में अपने योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है? तो कौन से देश ने की है? ब्रिटेन ने डायनासोर की खोज में अपने योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों को नई श्रृंखला की जारी की है। कौन से देश ने? ब्रिटेन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? राजस्थान ने। राजस्थान ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मित्र से तात्पर्य क्या है? 40 साल से अधिक उम्र वाले जो स्वास्थ्य में अच्छे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको लिया जाएगा इसमें। और इनका काम क्या होगा कि लोगों के नशे की आदत को छुड़ाना। क्या काम रहेगा? नशे की आदत को छुड़ाने के लिए इनको लाया जाएगा। तो ये हर गांव में रहेगा। और आप ये भी जानते रहिएगा कि राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है इस टाइम पे? अशोक गहलोत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से प्रवेश करने के लिए कौन सा देश एशिया प्रशांत खंड का एकमात्र दावेदार है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से प्रवेश करने के लिए भारत एशिया प्रशांत खंड का एकमात्र दावेदार है। कौन है? भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है? तो उबेर ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है। अब शून्य संपर्क राइड से तात्पर्य क्या है कि जब टूरिस्ट इसमें बैठेगा तो गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, कार को सैनिटाइज किया जाएगा। जब वो उतरेगा टूरिस्ट, तब उसके बाद फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसी से तात्पर्य है उबेर का शून्य संपर्क राइड से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने किस तारीख तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सी तारीख तक रखा है? 31 जुलाई 2020 तक। आप ये भी जानते रहिएगा कि इसका काम 1 जून से शुरुआत हो चुकी है। अब ये कब तक प्रदान करेंगे? 31 जुलाई 2020 तक रखा है प्रदान करने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में 2020 में टॉप किया है? तो ये दूसरे बार टॉप कर रहे हैं। नाम क्या है? अनीश कपूर।
क्या नाम है? अनीश कपूर को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है इन्होंने दूसरी बार, और ये एक पेंटर हैं और इनकी पेंटिंग जो है वो 40 से 50 करोड़ के बीच में बिकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ 15 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? गूगल ने। और ये सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च है, इसमें पर्सन टू पर्सन 6 मीटर की दूरी बनाए रखना है। मतलब एक पर्सन दूसरा पर्सन से कितने मीटर की दूरी बनाएगा? 6 मीटर की दूरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सी है? तो ये इंडेक्स वगैरह बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक है 23वीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFL का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। तो आप ये भी जानते रहिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 75,000 रुपए मिलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसकी राजीव खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूक अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूक अभियान शुरू किया है। कल का हमारा प्रश्न था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? ट्रॉम्बे, मुंबई में। और किसी स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर नहीं दिया है तो मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं अगला प्रश्न आपके लिए लाई हूँ। जो स्टूडेंट इसका सही उत्तर देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लेंगी। क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट किसे कहा जाता है? ठीक है, और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।